स्वागत है दोस्तों निमाई गुप्ता आर्ट क्लास पर। आज हम महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र को प्रवाह की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है महानदी अपवाह तंत्र, इसका क्षेत्रफल है 56.15%। यह प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। दूसरा है गोदावरी, इसका क्षेत्रफल है 28.64%, इसका क्षेत्र है, दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र है। तीसरा अपवाह तंत्र है सोन नदी अपवाह तंत्र 13.63%। और चौथा है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र 1.03%। लास्ट है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र 0.55%। प्रदेश का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है ये। दोस्तों आज इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। तो महानदी का उद्गम सिंहवा पर्वत धमतरी से हुआ है। धमतरी के सिंहवा पर्वत से, ये हो गया हमारा धमतरी का सिंहवा पर्वत। यहाँ से महानदी निकलता है। धमतरी से कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से रायपुर, करियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ होते हुए सारंगढ़, बिलाईगढ़ से उड़ीसा की तरफ प्रवेश करता है और उड़ीसा में हीराकुंड डैम बनाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध संबलपुर उड़ीसा में बनता है। ये हमारा महानदी तैयार हो गया। और ये है शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सहायक नदी। शिवनाथ नदी महाराष्ट्र से निकलते हुए ये महानदी में शिवरीनारायण में मिल जाता है। ये हो गया हमारा शिवनाथ नदी। ये हो गया हमारा सिंहवा पर्वत धमतरी से फरसिया नामक स्थान से निकलता है महानदी। ये हो गया हमारा महानदी, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबी नदी। और ये है शिवनाथ नदी। गोडरी की पहाड़ी से निकलता है शिवनाथ नदी। गढ़चिरौली महाराष्ट्र से निकलता है यह नदी। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी। यह है हमारा शिवनाथ नदी, जो आगे चलकर शिवरीनारायण में महानदी और जोंक नदी के साथ त्रिवेणी संगम बनाता है। तो यह है हमारा शिवरी नारायण। शिवरीनारायण में शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी मिलकर त्रिवेणी संगम बनाते हैं। तो दोस्तों महानदी का प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ नदी। अब महानदी की प्रमुख सहायक नदियों को देख लेते हैं। ये हमारा मलाच कुंडम की पहाड़ी कांकेर से निकलता है एक नदी, मलाच कुंडम की पहाड़ी। दूध नदी, दोस्तों दूध नदी में दूधवा जलाशय बना हुआ है। कांकेर का प्रसिद्ध नदी है दूध नदी। और नेक्स्ट हमारा ये सिलियारी नदी, यह महानदी की सहायक नदी है सिलियारी नदी। और अगला है हमारा सोनपुर नदी। सोनपुर नदी गरियाबंद और उड़ीसा से पर्वत से निकलती है, महानदी में मिल जाती है। नौरंगपुर की पहाड़ी कोरापुट उड़ीसा से निकलती है। नौरंगपुर की पहाड़ी जो है गरियाबंद में फैला हुआ है। तो यहाँ से सोनपुर नदी निकलती है। और जस्ट उसके आगे पैरी नदी निकलती है। प्राचीन नाम इसका पलासिनी है। यह भात्रीगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, भात्रीगढ़ की पहाड़ी से गरियाबंद जिले से निकलती है। और अगला है हमारा सूखा नदी। यह है हमारा सूखा नदी। सूखा नदी। और अगला हमारा नदी है सूखा नदी के बाद जोंक नदी। जोंक नदी रदन की पहाड़ी से निकलती है
और एक नदी लात नदी भी इसी पहाड़ी से निकलेगी। जोंक नदी शिवरी नारायण में मिलती है। और नेक्स्ट हमारा ये लात नदी, यह भी रदन की पहाड़ी से निकलती है। सारंगढ़ से बहती हुई चंद्रपुर में मिल जाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है। ये महासमुंद से निकलती है लात नदी। तो महानदी की ये नदियां सहायक नदियां हो गई। और एक महत्वपूर्ण नदी है तेल नदी। यह गरियाबंद और उड़ीसा के पहाड़ी से निकलती है और सीधा उड़ीसा होते हुए महानदी में मिल जाती है। तेल नदी इंपॉर्टेंट नदी है। और महानदी के आगे है हमारा संबलपुर के पास हीराकुंड बांध, भारत का सबसे लंबा बांध या सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। उड़ीसा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है हीराकुंड बांध। यह दोस्तों हमारा हीराकुंड बांध है। बहुत ही बेहतरीन जगह है हीराकुंड बांध। अवसर मिलता है तो जरूर जाइए, एक बार देख के आइए। बहुत चौड़ा बांध है। अब नेक्स्ट हमारा चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया मनेंद्रगढ़ जिला तरफ फैला हुआ है, विस्तृत है ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। हम लोग सोन नदी तंत्र में इस पहाड़ को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलता है हसदेव नदी। देवगढ़ की पहाड़ी से हंसते हंसते हसदेव नदी निकलती है। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, कोरिया मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में विस्तृत है ये चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। वहीं से हसदेव नदी निकलती है। अब नेक्स्ट नदी उत्तर से बहती हुई बोरई नदी। बोरई नदी कोरबा साइड से बहती है और यह भी महानदी में मिल जाती है। बोरई नदी। अब अगला है हमारा सरगुजा जिले से मेन पार्ट से एक नदी निकलती है, मांड नदी। मेन पार्ट से निकलती है मांड नदी और बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। मांड नदी क्षेत्र में कोयला का भंडारण बहुत ज़्यादा है। मांड नदी आसपास बहुत ज़्यादा कोयला मिलता है। ये हो गया हमारा मांड नदी। महानदी की प्रमुख सहायक नदी मांड नदी सरगुजा से निकलती है और यहाँ मेन पार्ट बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है। अगला है हमारा लुड़ेक की पहाड़ी, लेलुंगा। लुड़ेक की पहाड़ी से रायगढ़ जिला से एक नदी निकलती है, केलो नदी। यह रायगढ़ में बहती है केलो नदी और इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, राजर और कोलडेगा। और यहाँ पर दिलीप सिंह जूदेव बांध बना हुआ है, केलो डैम बना हुआ है, प्रसिद्ध बांध स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव बांध केलो नदी पर बना हुआ है। और यह हमारा ईब नदी, पंडरापाट जसपुर से निकलता है ईब नदी और उड़ीसा में महानदी में मिल जाता है पंडरापाट जसपुर से। अब बात करते हैं महानदी के प्रमुख संगम की। तो यहाँ पर है राजिम और ये है शिवरीनारायण और एक है चंद्रपुर। ये तीन संगम है। देखते हैं कौन कौन सी नदी मिलती है। यह है राजिम में हमारा महानदी में पैरी और सोंढूर मिलते हैं और यह है शिवरीनारायण। शिवरीनारायण में शिवनाथ नदी, महानदी और जोंक नदी मिलते हैं। और तीसरा है चंद्रपुर। चंद्रपुर में महानदी, लात नदी और मांड नदी मिलते हैं। अब आते हैं महानदी अपवाह तंत्र पर। तो महानदी अपवाह तंत्र को विस्तृत रूप से देखते हैं। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है यह महानदी छत्तीसगढ़ का और कुल अपवाह तंत्र का 56.15% क्षेत्रफल है और इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में 77.432 हजार वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और इसका ढाल जो है पूर्व की ओर है, ढाल पूर्व की ओर। और महानदी बेसिन में जल संसाधन की अधिकता है। स्वाभाविक है, बड़ा नदी तंत्र है तो जल संसाधन की मात्रा भी
अधिक ही होगी। और महानदी की प्रमुख बातों को देख लेते हैं। इसका उद्गम जो है सिहावा पर्वत फरसिया नामक स्थान धमतरी से हुआ है और इसका विसर्जन जो है बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा कटक में समुद्र में विलीन हो जाता है बंगाल की खाड़ी में। और कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, टोटल लंबाई 858 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित लंबाई है। महानदी छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है, 286 किलोमीटर, और बाकी जो बच गया वो उड़ीसा में बहती है। और इसका प्राचीन नाम है कनक नंदिनी। और सतयुग में नाम था नीलोत्पल्ला। सतयुग में नीलोत्पल्ला कहा जाता था और द्वापर युग में चित्रोत्पल्ला। और इनके अन्य नाम हैं छत्तीसगढ़ की गंगा। अन्य नाम में छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से बुलाया जाता है, छत्तीसगढ़ की गंगा के नाम से कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और ऋषि तुल्या भी कहा जाता है, और महानंदा भी कहा जाता है। यह थे छत्तीसगढ़ के प्रमुख नदी महानदी का नाम। अब आते हैं संगम पर। राजिम गरियाबंद में है, यहाँ पर है महानदी पैरी और सोंढूर मिलते हैं। महानदी कॉमन है सब में, और राजिम में पैरी और सोंढूर मिलते हैं, पैरी और सोंढूर नदी। अब नेक्स्ट है शिवरीनारायण जांजगीर चांपा में है। यहाँ भी महानदी में शिवनाथ नदी और जोंक नदी मिलते हैं। महानदी में शिवनाथ और जोंक मिलके ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा चंद्रपुर शक्ति जिला में। महानदी में मांड और लात मिलते हैं। महानदी और लात नदी मिलके संगम बनाते हैं। चंद्रपुर चंद्रहासिनी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। तीनों संगम बहुत ही बेहतरीन पर्यटन स्थल हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों संगम को किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछता है। अब छत्तीसगढ़ के महानदी के प्रमुख बांध और परियोजनाओं को देख लेते हैं, कौन कौन से बांध बने हुए हैं। सबसे पहला है रुद्री बैराज, धमतरी में बना हुआ है, 1912 से 15 के बीच बना है रुद्री बैराज धमतरी। अब नेक्स्ट है हमारा दूधवा जलाशय कांकेर में दूध नदी पर बना हुआ है, 1962 से 65 के बीच में। और नेक्स्ट है हमारा गंगरेल बांध धमतरी में महानदी पर बना हुआ है, 1979 में। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध ओडिशा में बना हुआ है, 1948 से निर्माण प्रारंभ हुआ और 1958 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। मतलब 10 साल लग गए इसको निर्माण में। संबलपुर जिला में हीराकुंड बांध इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब महानदी में बैराज, नदी को रोक के छोटा छोटा बैराज बनाया जाता है, उसमें पानी को रोका जाता है। तो महानदी में कौन कौन से बैराज बने हुए हैं उसको देख लेते हैं। समुदा बैराज रायपुर में बना हुआ है महानदी पर, समुदा बैराज रायपुर। और शिवरीनारायण बैराज जांजगीर चांपा जिला में बना हुआ है, शिवरीनारायण बैराज। और नेक्स्ट है बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा में बना हुआ है। जांजगीर चांपा में 2 बैराज हो गए, शिवरीनारायण और बसंतपुर। और नेक्स्ट हमारा शक्ति में 3-4 बैराज बना हुआ है, मिरोनी बैराज, साराडीह बैराज, कलमा बैराज। यह तीनों बैराज शक्ति में बना हुआ है। ये महानदी संगम चंद्रपुर के आसपास ही ये तीनों बैराज हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है शिवनाथ नदी है, 290 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहने वाली। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी आप जान रहे हैं। और नेक्स्ट है केशकाल घाटी, महानदी और इंद्रावती का जल विभाजक पर्वत जो है केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी बीच में आ जाता है। और नेक्स्ट है सस्पेंशन ब्रिज राजिम में बना हुआ है, और लक्ष्मण झूला वो भी राजिम में बना हुआ है। राजिम का 2 महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट है राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल 1830 मीटर, सूरजगढ़ पुसौर और नदी गांव सरिया के बीच में बना हुआ है, 1830 मीटर का सड़क पुल। अब महानदी की प्रमुख सहायक नदियों पर आते हैं।
तो दक्षिण दिशा की ओर से बहने वाली नदियाँ, मतलब दक्षिण मतलब नीचे से, नीचे की ओर से बहने वाली सहायक नदियाँ दूध नदी कांकेर मलाजकुंडम की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है सिलियारी नदी धमतरी माणुमसिल्ली जलाशय यहाँ पर बना हुआ है सिलियारी नदी पर। नेक्स्ट है सोंढूर नदी नौरंगपुर पहाड़ी उड़ीसा से निकलता है। और नेक्स्ट है पैरी नदी भात्रीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद से निकलता है और यहाँ पर सिकासार परियोजना बना हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिकासार परियोजना पैरी नदी पर। नेक्स्ट है सूखा नदी गरियाबंद में है। केदार परियोजना महासमुंद में केदार परियोजना बना हुआ है सूखा नदी पर। और नेक्स्ट है जोंक नदी सोनबेरा की पहाड़ उड़ीसा से निकलती है जोंक नदी। और नेक्स्ट है लात नदी रदन की पहाड़ी महासमुंद से निकलती है और चंद्रपुर में मिल जाती है लात नदी। अब नेक्स्ट है सुरंगी नदी सारंगढ़ में बहती है, जोग नदी के माध्यम से महानदी में मिल जाती है। सारंगढ़ की एकमात्र नदी सुरंगी नदी। नेक्स्ट है बलमदेही नदी, यह 7 देवधारा जलप्रपात महासमुंद में बनाती है। बलमदेही नदी इंपॉर्टेंट है, 7 देवधारा जलप्रपात महासमुंद में है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा तेल नदी, यह उद्गम देवभोग गरियाबंद पहाड़ी से होते हुए उड़ीसा से महानदी में मिल जाती है। अब उत्तर दिशा की ओर से बहने वाली प्रमुख सहायक नदियों को देख लेते हैं। उत्तर दिशा की ओर से महानदी की सहायक नदी, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश एरिया से। फर्स्ट है शिवनाथ नदी, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। और नेक्स्ट है हसदेव नदी 176 किलोमीटर, यह चांगबकार देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। और नेक्स्ट है बोरई नदी कोरई पठार कोरबा से उद्गम होता है ये। नेक्स्ट है मांड नदी 155 किलोमीटर मैनपाट सरगुजा से उद्गम होता है ये। और नेक्स्ट है केलो नदी 97 किलोमीटर लुड़ेक पहाड़ी रायगढ़ से निकलती है। नेक्स्ट है ईब नदी खुर्जा पहाड़ी पंडरापाट जसपुर से निकलती है। और ईब नदी में एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ के नदी के रेत में सोने के कण मिलते हैं, इम्पोर्टेंट है, ईब नदी के रेत में सोने के कण मिलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। सोने के कण के लिए ईब नदी प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग शिवनाथ नदी तंत्र पर। दोस्तों शिवनाथ नदी तंत्र जो है महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो उसको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। यह गोडरी की पहाड़ी हमारा बन गया। गोडरी की पहाड़ी ये है दोस्तों महाराष्ट्र में, गोडरी की पहाड़ी से ये हमारा शिवनाथ नदी निकल के धीरे धीरे खैरागढ़ राजनांद गांव होते हुए शिवरी नारायण में महानदी से मिलती है। और ये हमारा महानदी सिहावा पर्वत से निकलते हुए धीरे धीरे जा रहा है और शिवरी नारायण में दोनों मिलके महानदी अब आगे बढ़ती है। ये हो गया सिहावा पर्वत। ये हमारा गोडरी की पहाड़ी, यह मैकल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। गोडरी की पहाड़ी जो है मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है और उसी का एक पहाड़ है गोडरी की पहाड़। तो उसी पहाड़ी से निकलता है शिवनाथ नदी। तो दोस्तों ये है शिवनाथ नदी। अब उसकी प्रमुख सहायक नदियों को पढ़ते हैं। ये है हमारा खरखरा नदी। शिवनाथ की पहली नदी जो है खरखराती हुई निकलती है, खरखर करते हुए खरखरा नदी। और नेक्स्ट है हमारा तांदुला नदी, तांदुला नदी। और एक हमारा सहायक नदी है खारून नदी, ये खारून नदी हो गया। अब देखते हैं खरखरा नदी। फर्स्ट है हमारा खरखरा नदी, शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदी खरखरा नदी। और एक है तांदुला, या दूसरा है तांदुला नदी। खरखरा, तांदुला और खारून सब खा वाले नीचे हैं, शिवनाथ नदी की सहायक नदी हैं। ये हो गया हमारा खारून नदी।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इधर पश्चिमी साइड से नदी निकलती है। ये एक नदी है, आमनेर नदी। आमनेर नदी की दो सहायक नदियां हैं, मुस्का और पिपरिया। इम्पोर्टेंट है ये, खैरागढ़ में तीनों मिलते हैं, आमनेर, मुस्का, पिपरिया। ये हो गया हमारा मुस्का नदी और ये हो गया पिपरिया। ये राजनांदगांव साइड से आते हैं, खैरागढ़ छुई खदान तहसील होते हुए और खैरागढ़ में मिलते हैं। आमनेर, मुस्का, पिपरिया तीनों खैरागढ़ में मिलते हैं। खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है, इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट हमारा नदी है, ये हो गया हमारा अगला नदी, कवर्धा जिले से निकलती हुई हाप नदी। दोस्तों नाम ही इसका हाप है, लेकिन ये नदी पूरा फुल बहती है। हाप नदी कवर्धा से निकलते हुए शिवनाथ में मिल जाती है, हाप नदी। अब आगे बढ़ते हैं और एक पेंड्रा लोरमी के पठार से निकलती है। मुंगेली के पेंड्रा लोरमी के पठार से एक नदी निकलती है, मनियारी नदी। ये हो गया हमारा पेंड्रा लोरमी का पठार, यहाँ से निकलती है मनियारी नदी। ये हो गया हमारा मनियारी नदी। ये पेंड्रा लोरमी का पठार को अच्छे से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पठार तैयार। अब इसकी सहायक नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, मनियारी की सहायक नदियाँ। इसकी 4 सहायक नदियाँ प्रमुख रूप से हैं मनियारी नदी की, और चारों को कई बार एग्जाम में पूछ चुका ना। आगर, टेसुआ और छोटी नर्मदा और घोंघा 4 सहायक नदियां हैं मनियारी की, और ये आगे जाकर मत्कू द्वीप के आसपास मिल जाती हैं। मत्कू द्वीप बहुत ही फेमस जगह है। ये हो गया हमारा आगर नदी, और ये टेसुआ नदी, और ऊपर से आती है हमारा छोटी नर्मदा। नर्मदा नदी तो भारत का प्रसिद्ध नदी है, उसको आप जान रहे हैं, कालिंदी बोलते हैं भारत में। अब छत्तीसगढ़ में भी एक छोटी नर्मदा है, तो उसको भी जानना जरूरी है। और ये हो गया हमारा घोंघा नदी। तो छोटी नर्मदा जो है मनियारी की सहायक नदी है। तो ये हो गया हमारा मनियारी नदी। अब आगे है हमारा खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, अरपा नदी। यह दोस्तों हमारा अरपा नदी बन गया, अरपा नदी। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है अरपा नदी। यह बिलासपुर में फैली हुई है। यह नदी बिलासपुर की प्रमुख नदी बोलते हैं इसको, अरपा नदी को। अरपा पैरी की धार, छत्तीसगढ़ का राजगीत इसी नदी के नाम से बना हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है ये अरपा नदी। आप बिलासपुर जाएंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं इसको। खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है ये, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला से। ये हो गया अरपा नदी। और उसकी एक छोटी सहायक नदी है खारंग नदी। खारंग नदी अरपा की सहायक नदी खारंग नदी, या उसको खारून नदी भी कोई कोई बोलते हैं, खारन नदी। ये हो गया हमारा मदकू द्वीप, शिवनाथ नदी पर स्थित है मदकू द्वीप। बहुत ही बेहतरीन द्वीप है ये। और ये हमारा शिवरी नारायण है, सबरी आश्रम शिवरी नारायण, माता
सबरी का आश्रम यहीं पर है शिवरी नारायण में। अब इधर हमारा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तरफ फैली हुई है और यहीं से गोदावरी का उद्गम हुआ था। गोडरी की पहाड़ी से शिवनाथ का उद्गम हुआ था। दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रमुख शिवनाथ नदी तंत्र। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स करते रहिए। अब आते हैं नोट्स पर। शिवनाथ नदी को नोट्स के माध्यम से एक बार देख लेते हैं, सब याद हो जाएगा। तो इसका उद्गम गोडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से हुआ है, शिवनाथ नदी का उद्गम, और विसर्जन महानदी में शिवरी नारायण के पास। और इसकी कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। शिवनाथ नदी की लंबाई छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी जो है महानदी है। छत्तीसगढ़ की टोटल 558 किलोमीटर है ये महानदी की, और शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है ये सब, इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका प्राचीन नाम शिवा नदी या सुनी नदी, वायु पुराण एवं मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख है, सुनी नदी का उल्लेख है। और प्रमुख बैराज जो है मोगरा बैराज परियोजना, मोहला मानपुर अंबागढ़ जिला में बना हुआ है। मोगरा बैराज परियोजना शिवनाथ नदी पर, पहले ये राजनांदगांव में आता था, अब मोहला मानपुर अंबागढ़ में आता है। और महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है शिवनाथ नदी ही है। और नेक्स्ट है हमारा महानदी की और शिवनाथ नदी का दोआब रायपुर और दुर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है। दोनों नदी जहाँ पर मिलती हैं उसके क्षेत्र को दोआब कहते हैं। और शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदियों को एक नज़र देख लेते हैं। शिवनाथ नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, फर्स्ट है खरखरा नदी। यह डोंडिलोहरा बालोद से निकलती है और यहाँ पर खास है मिट्टी का बांध बना हुआ है 1967 में, खरखरा नदी पर मिट्टी का बांध। और नेक्स्ट है तांदुला नदी। तांदुला नदी कांकेर के भानु प्रतापपुर पहाड़ी से निकलती है और तांदुला जलाशय बना हुआ है। तांदुला जलाशय जो है छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना में आता है। ये 1913 में बना था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना तांदुला जलाशय परियोजना 1913, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला है खारून नदी। इसका उद्गम पेटेचुआ पहाड़ी बालोद से होता है। खरखरा नदी भी, खारून नदी भी बालोद से निकलती है। और खारून नदी पर है लक्ष्मण झूला और सस्पेंशन ब्रिज रायपुर में। लक्ष्मण झूला और सस्पेंशन ब्रिज रायपुर में बना हुआ है। अब नेक्स्ट है हमारा जमुनिया नदी बलौदा बाजार में। जमुनिया नदी बलौदा बाजार में। और नेक्स्ट है हाप नदी। इसका उद्गम कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम में। कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम से निकलती है हाप नदी। नेक्स्ट है मनियारी नदी। पेंड्रा लोरमी का पठार मुंगेली से निकलती है मनियारी नदी, इंपॉर्टेंट नदी है ये। इसकी लंबाई है 134 किलोमीटर मनियारी नदी की। शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है मनियारी नदी। शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है मनियारी नदी। और यहाँ पर खुड़िया बांध और राजीव गांधी जलाशय स्थित है मनियारी नदी पर। खुड़िया बांध और राजीव गांधी। नेक्स्ट है इस नदी किनारे अमेरिका पा ताला गांव स्थित है। यह इतिहासकालीन हेतु चर्चित है। ये अमेरिका पा ताला गांव छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण है ये अमेरिका पा ताला गांव। अब मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है मनियारी नदी। मुंगेली और बिलासपुर दोनों जिला के बीच सीमा रेखा बनाती है, इंपॉर्टेंट है ये, इसको परीक्षा में पूछा था। नेक्स्ट है हमारा अरपा नदी। इसका उद्गम खोडरी खोंगसरी की पहाड़ी गोरेला पेंड्रा मरवाही से हुआ है। अरपा नदी इंपॉर्टेंट नदी है, इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। अरपा 100 किलोमीटर। सहायक नदी खारंग नदी। और भैंसाझार परियोजना अरपा नदी पर बना हुआ है। भैंसाझार अरपा। नेक्स्ट हमारा लीलागर नदी। यह भी इंपॉर्टेंट नदी है, कोरबा की। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। मनियारी 134, तो लीलागर 135। लीलागर बड़ी है मनियारी से, तो यह कोरबा में स्थित है, कोरबा से बहती है।
और इस नदी के तट पर मल्हार शहर स्थित है। मल्हार शहर स्थित है, महत्वपूर्ण है मल्हार शहर, इसको परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और लीलागर नदी का प्राचीन नाम नीडिला नदी है। नीडिला नदी यह भी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नीडिला नदी, लीलागर नदी का प्राचीन नाम। नेक्स्ट है आगर नदी, पंडरिया की पहाड़ी मुंगेली से निकलती है। और एक है सुरही नदी, यह भी। और आमनेर नदी खैरागढ़ मुस्का पिपरिया से संगम है आमनेर नदी का। और नेक्स्ट है सोनबरसा नदी। ये सब शिवनाथ की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये था छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।